दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ एक कंटेंट शेयर करता आ रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ मित्रों ने मुझे ये सजेशन दिया है कि मुझे हिंदी में भी उस कंटेंट को रिलीज़ करना चाहिए। आज मैं एक पहली कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं हिंदी के अंदर बनाऊँ। इसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हम साल के वह समय में हैं जब उत्सव शुरू होते हैं। हम अपने दिल और आत्मा से उनका आनंद लेना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि यह सब पैसे के बिना संभव है? हम सभी जानते हैं कि रोशनी का त्योहार दिवाली प्रचुरता और समृद्धि के बारे में है, और हम में से प्रत्येक के लिए समृद्धि का सही मायने में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि हमें अमीर बनना है, हमें धनवान बनना है, पर हमें उसका सही मायने में तात्पर्य मालूम होना महत्वपूर्ण है। कुछ हफ्ते पहले मैंने लिंक्डइन के ऊपर अपने अकाउंट से एक पोल चलाया था, जिसमें मैंने लोगों से पूछा था कि वे अमीर बनना चाहते हैं या धनवान। कुछ लोगों ने कहा वे अमीर बनना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कहा वे धनवान बनना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कहा है वे इसके बारे में और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। उन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से मैंने आज ये वीडियो बनाया है, और आपको इसमें से कुछ आश्चर्यचकित करने वाले तथ्य सामने आएंगे जब हम समझते हैं कि हम अमीर या धनवान होना एक ही बात है, जबकि ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं कि अमीर क्या है और धनवान क्या है। अमीर होने का तात्पर्य आमतौर पर बड़ी मात्रा में धन या संपत्ति, जैसे कार, बड़े घर, शानदार जीवन शैली और बहुत सारी समृद्धि होना है। अमीर होना उच्च कमाई, अप्रत्याशित लाभ या यहाँ तक कि अल्पकालिक वित्तीय सफलता का परिणाम हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा या स्थिरता से नहीं है। कोई व्यक्ति उच्च वेतन या सफल निवेश के कारण किसी विशेष क्षण में अमीर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसने स्थायी संपत्ति बना ली हो। यहाँ पे स्थायी शब्द को ध्यान में रखिए। अब समझते हैं कि धनवान क्या है। धनवान होना सिर्फ धन या संपत्ति होने से अधिक, कहीं अधिक है। इसका तात्पर्य महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों और संपत्तियों से है, जिन्हें टिकाऊ धन और वित्तीय सुरक्षा बनाने के लिए बुद्धिमानी से निवेश किया जाता है। धन का संबंध दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और समय के साथ उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने की क्षमता से है। इसमें अक्सर संपत्तियों का एक विविध पोर्टफोलियो शामिल होता है, जैसे कि रियल एस्टेट, निवेश, व्यवसाय या कुछ और भी हो सकते हैं इसके अंदर। एक धनी व्यक्ति के पास आम तौर पर अपनी जीवन शैली को बनाए रखने, अपने खर्चों को कवर करने और संभवतः भविष्य की पीढ़ियों का समर्थन करने के लिए निष्क्रिय आय उत्पन्न करने का साधन भी होता है। संक्षेप में, जो अमीर है उसके पास किसी विशेष समय में बड़ी मात्रा में धन हो सकता है, लेकिन वित्तीय सुरक्षा लंबे समय तक चलने वाली नहीं हो सकती। दूसरी ओर, एक धनवान व्यक्ति के पास न केवल संपत्ति और संसाधन जमा होते हैं, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन संपत्तियों को संरक्षित और बढ़ाने के लिए एक रणनीति भी होती है। इस बात का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अमीर और धनवान दोनों सापेक्ष शब्द हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के आधार पर काफ़ी अलग हो सकते हैं। अमीर या धनवान होने का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की वित्तीय आकांक्षाओं को के आधार पर भिन्न हो सकता है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपके साथ द साइकोलॉजी ऑफ बुक मनी किताब के कुछ उदाहरणों को सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है, लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसा पाने का सबसे तेज़ तरीका है। धन वित्तीय संपत्ति है
जो कभी भी चीज़ों में परिवर्तित नहीं हुई है। यदि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चते हैं तो आपके पास पैसा नहीं, अधिक चीज़ें होंगी। अब एक ये विडंबना है कि जिन लोगों की संपत्ति छुपी होती है, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, वे कभी भी जीवित रहते हुए हम लोगों के रोल मॉडल नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी संपत्ति के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता जब तक वो जीवित हैं। अब आप सोचिए कि आपको अमीर बनना है या धनवान। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल legs@अमित महाजन को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी भी ऐसा और कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल पाए। कृपया जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए।